तो चलिए स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन की ओर चलते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है मीजोजोम्स। मीजोजोम्स क्या है? एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि मेम्ब्रेन से बना हुआ है और ये एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही स्ट्रक्चर से या फिर उसके एक्सटेंशन से बना होता है सेल में। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनके पास सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मीजोजोम सैक प्रेजेंट है जो कि सर्कुलर शेप में दिख रहा है और साथ में छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट है और ये एक स्ट्रक्चर है मीजोजोम का। तो चलिए देखते हैं मीजोजोम के फंक्शंस क्या क्या है। एक बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इसे हम मीजोजोम कहते हैं। अब मीजोजोम का फंक्शन है सेल वॉल के फॉर्मेशन में। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो है एक बैक्टीरियल सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मीजोजोम डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जो डॉटर डीएनए बनते हैं वो पर्टिकुलर डॉटर सेल्स में ट्रांसफर करते, डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हम मीजोजोम्स के फंक्शन देखते हैं रेस्पिरेशन में, सिक्रीशन प्रोसेस में और साथ ही मीजोजोम्स जो है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं सो दैट कि यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो वर्क कर पाए। और भी बहुत सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस हम देख सकते हैं, जैसे कि ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, वेसिकल्स के फॉर्म में और लैमिले के फॉर्म में देख सकते हैं। चलिए चलते हैं क्रोमैटोफोर्स की ओर। तो ये क्या होते हैं? तो क्रोमैटोफोर्स का स्ट्रक्चर अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये भी एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेल मेम्ब्रेन से डिराइव्ड है और ये सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पे। साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जहाँ पे हम क्रोमैटोफोर्स देख पाते हैं और ये क्रोमैटोफोर्स जो है इनका फंक्शन होता है लाइट एनर्जी को कैप्चर करना और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके शुगर का फॉर्मेशन करना, ताकि ये अपना खाना खुद बना पा रहे हैं क्रोमैटोफोर्स के जरिए। तो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि बैक्टीरिया सेल भी मोटाइल होते हैं, यानी कि वो मूव कर पाते हैं? तो वह ये कैसे मूव कर पाते हैं? उसकी वजह है कि उनके पास फ्लैजिला, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो मूव कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम सेल सरफेस की बात करें एक बैक्टीरियल सेल में, वहां पे बहुत सारे एक्सटेंशंस या फिर अपेंडेजेस पाए जाते हैं। यह एक बैक्टीरियल सेल है जहां पे हम यहाँ पे देख सकते हैं यह एक फ्लैजिला है और यहाँ पे पूरे बॉडी सरफेस अगर आप देखें बैक्टीरियल सेल में, वहां पे छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं जिसको हम फिम्ब्रिए बोल रहे हैं। साथ में जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है, जो कि हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट दिख रहा है आपको, जिसे हम पिली भी कहते हैं। तो ये सारे जो हैं सेल सरफेस अपेंडेजेस होते हैं एक बैक्टीरियल सेल में। अगर हम एक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला को देखें तो यह स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है जब हम इसे एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो अगर हम एक फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में देखें, जो सबसे टॉप पार्ट होता है जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, इसे हम फिलामेंट भी कहते हैं और ये जो है एक तरह के प्रोटीन से बना है जिसे हम फ्लैजिलीन भी कहते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम हुक कहते हैं। ये कर्व्ड शेप में दिख रहा है, एक शीट की तरह है, एक मोटे से लेयर की तरह है और ये जो है ये कनेक्ट करता है फिलामेंट को सेल की ओर। हमारा थर्ड स्ट्रक्चर आप देख सकते हो ग्रीन कलर के, से हम बेसल बॉडी भी कहते हैं। तो बेसल बॉडी का फंक्शन होता है कि फ्लैजिलम को सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए रहने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अभी हम देख सकते हैं कि पिली और फिम्ब्रिए भी एक तरह के सरफेस स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं और ये रहा आपका पिली जो कि रेड कलर में रिप्रेजेंट हो रहा है, जो कि बैक्टीरिया के बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर्स में आपको दिख रहे हैं और जो फिम्ब्रिए है वो पूरे बॉडी सरफेसेस में प्रेजेंट है, जैसे हमने पहले भी देखा। तो अब इनका फंक्शन क्या है? तो पिली जो है और जिसको हम पाइलस भी बोलते हैं, इसे हमें बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के टाइम पे जरूरी होता है। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन यानी जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है या रिप्रोड्यूस करता है, उस टाइम पे पाइलस जो है या पिली जो है वो काफी हेल्पफुल होता है या फिर हेल्प करता है।
और फिम्ब्रिये जो आपको दिख रहा है, जो कि पूरे बॉडी सर्फेसेस में है, ये एक तरह से शॉर्ट फॉर्म ऑफ पाइलस ही बोल सकते हैं। अटैच करने में हेल्प करता है सेल के सरफेस से। तो चलिए देखते हैं कि डिफरेंस क्या है पीली और फिम्ब्रिये में। तो चलिए देखते हैं पीली और फिम्ब्रिये में डिफरेंस। अगर हम देखें तो पीली जो है वो थोड़ा लार्जर होता है फिम्ब्रिये से, और फिम्ब्रिये अगर हम देखें प्रोकैरियोट्स में वो काफी छोटा होता है और थ्रेड लाइक होता है, अपेंडेजेस है, और काफी थिनर भी होता है फ्लैजेला से। दूसरा डिफरेंस देखते हैं, पीली जो है किस काम आता है, सेल में से डीएनए ट्रांसफर करता है एक सेल से दूसरे सेल में, जिसे हम कॉन्जुगेशन भी कह रहे हैं। और फिम्ब्रिये जो है वो क्या कर रहा है, फिम्ब्रिये अलाउ कर रहा है अटैचमेंट के लिए, ताकि कोई भी तरह का डिजीज फॉर्म कर सके। तो हम देख सकते हैं कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही हमें पीली प्रेजेंट मिलता है, और फिम्ब्रिये जो है वो दोनों ही ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है।